मूवी की शुरुआत मंगोलिया के एक बड़े डेजर्ट से होती है, जिसे ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। इस सुनसान डेजर्ट के बीच एक कंपनी ऑयल निकालने आती है, लेकिन उनकी जानकारी गलत निकलती है, क्योंकि डेजर्ट की जमीन के नीचे ऑयल होता ही नहीं। इसलिए वो लोग अब वापस जाने का फैसला करते हैं। इन सभी वर्कर्स को यहाँ से ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा जाता है, जिसका पायलट होता है फ्रैंक, और उसके साथ एक को पायलट भी होता है। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर प्लेन में चढ़ते हैं और अपने शहर बीजिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन सफर शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही उनका सामना एक बड़े तूफान से हो जाता है। को पायलट फ्रैंक से कहता है कि प्लेन को लैंड करके तूफान गुजरने का इंतजार करना चाहिए और फिर वापस उड़ान भर लेंगे, लेकिन फ्रैंक लैंडिंग से मना कर देता है और प्लेन तूफान के बीच फंस जाता है। वो लोग रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। इसी दौरान प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है। अब फ्रैंक मजबूर होकर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है, मगर उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जैसे ही फ्रैंक प्लेन को नीचे लाता है, प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिस वजह से प्लेन का पिछला दरवाजा खुल जाता है और उनमें से एक वर्कर नीचे गिरकर मौत का शिकार हो जाता है। इसके बाद प्लेन भी नीचे गिरकर रेगिस्तान की रेत पर घिसटता हुआ रुकता है। प्लेन रुकने तक दो और लोग भी घायल होकर जान गंवा देते हैं। अब सब लोग समझ जाते हैं कि वो इस खतरनाक डेजर्ट में फंस गए हैं। इसके बाद वो अपना सारा सामान चेक करते हैं और मालूम होता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का खाना बचा है। इसी वक्त एक आदमी कहता है कि वो पैदल चलकर डेजर्ट से निकल सकता है, क्योंकि उसने कई जगह ट्रैकिंग की है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि यह जुलाई का महीना है, यहाँ की गर्मी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती, और ऊपर से उसे रास्ता भी नहीं पता। आखिरकार वो आदमी मान जाता है कि वो डेजर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब रात हो जाती है और सब लोग आराम से सो जाते हैं, लेकिन तभी तूफान की वजह से मौसम बहुत खराब हो जाता है। इन्हीं में से एक शख्स, जिसका नाम जॉन डेविस होता है, वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता है। अंधेरे और तूफान की वजह से उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। रेत, तूफान और अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो अपना रास्ता खो बैठता है। सुबह होती है तो सबको पता चलता है कि जॉन गायब है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब एक औरत पायलट के पास जाकर पूछती है कि क्या सच में हमें यहाँ से बचाने कोई आएगा या नहीं। पायलट सबको बताता है कि हमारी लोकेशन का किसी को भी कोई पता नहीं है, इसलिए रेस्क्यू टीम अगर आए भी तो हमारे पास नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि हम अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। ये सुनकर सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। हर किसी के दिमाग में यही ख्याल आता है कि शायद अब कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। इसी मायूसी के बीच दो लोग फैसला करते हैं कि वो डेजर्ट से पैदल निकलकर मदद ढूंढेंगे। जैसे ही वो अपने साथ पानी लेकर निकलते हैं, पायलट उन्हें रोक लेता है और कहता है कि पानी यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। इस बात पर झगड़ा हो जाता है और उनका पानी जमीन पर गिरकर झाया हो जाता है। इसी बेचैनी के समय एक आदमी, जिसका नाम इलियट होता है, सबके सामने आता है और कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैंने प्लेन को ध्यान से देखा है। अगर हम इसके पार्ट्स को दोबारा जोड़ लें तो हम एक नया छोटा प्लेन बना सकते हैं। सब लोग पहले हैरान होते हैं, लेकिन फिर उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगती है। असल में इलियट पहले एक एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए उसकी बात सुनकर कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन पायलट उसे मना कर देता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। अगली सुबह एक आदमी चुपके से अकेला निकल जाता है। उसे ढूंढने के लिए एक औरत पीछे जाना चाहती है, लेकिन पायलट उसे रोककर खुद उसका पीछा करता है। रास्ते में पायलट उस जगह पहुंचता है जहां उनका प्लेन चट्टान से टकराया था। वहां उसे उस आदमी की लाश मिलती है जो पहले प्लेन से गिरा था, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते और पास में गोली के खोखे बिखरे पड़े होते हैं। इतने में वो आदमी भी वहां आ जाता है जो भाग गया था। वो कहता है कि मैं लाश से अपनी घड़ी लेने आया था जो उसने मुझसे चुराई थी, लेकिन अब उसके पास घड़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेजर्ट में सिर्फ हम ही नहीं, कोई और भी है। दोनों वापस आते हैं और बाकियों को ये बात बताते हैं। अब पायलट भी मजबूर होकर मान जाता है कि इलियट का प्लान ही उनका आखिरी चांस है। सब लोग मिलकर रात के वक्त काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक रात जब वो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कुछ चिंगारियां फ्यूल के ड्रम पर गिर जाती हैं और वहां जबरदस्त धमाका हो जाता है। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनका ज्यादातर तेल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतना फ्यूल बचा है कि एक ही बार प्लेन उड़ाकर डेजर्ट से निकल सकें। इसी वजह से सब दिन में भी काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों न हो। प्लेन को दोबारा असेंबल करते समय सबसे मुश्किल काम होता है विंग को जोड़ना। उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर विंग गिर गया तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इनके पास इसे दोबारा उठाने के लिए क्रेन नहीं है। जब वो लोग प्लेन का विंग छोड़ना शुरू करते हैं तो वो चेन टूट जाती है जिससे उन्होंने विंग को बांधा होता है, और विंग तेजी से नीचे की तरफ खिसकता हुआ प्लेन से टकरा जाता है। प्लेन के अंदर इनका एक आदमी भी होता है जिसका काम विंग को प्लेन के साथ जोड़ना था। तभी वो बाहर आता है और कहता है, मैंने कर दिखाया। दरअसल चेन टूटने के बाद विंग सीधा उसी जगह जाकर लग जाता है जहां उसे जाना चाहिए था। ये लम्हा उन सबके लिए उम्मीद की नई किरण बन जाता है, क्योंकि अब उनके प्लेन का पूरा ढांचा तैयार हो चुका होता है। इस कामयाबी के
बाद सब लोग खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं, ऐसे जैसे जिंदगी उन्हें दोबारा मिल गई हो। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि शायद वो सच में इस रेगिस्तान से बचकर निकल जाएंगे। साथ ही रनवे बनाने के लिए रेत भी हटाई जा रही होती है ताकि प्लेन वहां से टेक ऑफ कर सके। लेकिन किस्मत ने उन्हें चैन से जीने का मौका नहीं दिया था। अचानक आसमान पर बिजली का तूफान आता है। बिजली चमक रही होती है और तेज हवा उनके प्लेन को हिलाने लगती है। उन्हें डर होता है कि अगर बिजली विंग पर गिर गई तो उनकी सारी मेहनत खाक हो जाएगी, क्योंकि उसमें पेट्रोल भरा होता है। इसीलिए सब वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इलियट नहीं जाता, क्योंकि उसने अपनी दिन रात की मेहनत से उसे बनाया था। जैसे ही बिजली उस पर गिरने वाली होती है, फ्रैंक उसे पकड़कर कूद जाता है और इलियट फ्रैंक की वजह से बच जाता है। अगर इलियट के साथ कुछ हो जाता तो प्लेन को पूरा करना नामुमकिन हो जाता। अब वे अपने प्लेन का नाम फिनिक्स रख देते हैं। उनके पास वक्त बहुत कम था और पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक रात जब वे चट्टान पर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि चट्टान की दूसरी तरफ नीचे कुछ कैंप लगे हुए हैं। असल में ये सब स्मगलर्स थे जो हथियारों की सप्लाई इस रास्ते से एक देश से दूसरे देश में करते थे। फ्रैंक कहता है कि हमें इनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद फ्रैंक और उसका एक साथी गन लेकर एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और दो लोग नीचे पानी की मदद के लिए जाते हैं। जब वो स्मगलर्स से पानी की मदद मांगते हैं तो वो उनमें से एक आदमी पर गोली चला देते हैं। ये देखते ही फ्रैंक ऊपर से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सब स्मगलर्स मारे जाते हैं, लेकिन एक भागने में कामयाब हो जाता है। इधर मरे हुए स्मगलर्स में से एक के हाथ में वही घड़ी होती है जो असल में उनके एक दोस्त की थी जो प्लेन से गिरकर मर गया था। स्मगलर्स में से एक अभी तक जिंदा भी होता है। वो उसे उठाकर अपने प्लेन के पास लाते हैं। सब कहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने उनके एक साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। सबके बीच बहस हो रही होती है, तभी इलियट उसे गोली मार देता है। इसके बाद फ्रैंक बहुत गुस्से में आ जाता है और इलियट को एक पंच मार देता है। अब इलियट नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी ईगो को चोट पहुंचती है। वह गुस्से में कहता है, मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब सिर्फ आराम करते हो। केली तुरंत उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे बिना हम ये प्लेन नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। इलियट कोई जवाब नहीं देता। फिर सब लोग उससे गुजारिश करते हैं, यहाँ तक कि फ्रैंक भी माफी मांगता है और कहता है, तुम ही असली लीडर हो, कृपया इस काम को पूरा करो। ये सुनकर इलियट मान जाता है और सब मिलकर दोबारा प्लेन बनाने में लग जाते हैं। एक दिन दूरबीन से उन्हें दिखाई देता है कि वही स्मगलर जो पहले भाग गया था अब अपने साथियों के साथ लौट आया है। लेकिन वो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अब इनके पास उन्हीं के हथियार हैं। स्मगलर्स सोचते हैं कि इनका खाना और पानी जल्द ही खत्म हो जाएगा और जब ये कमजोर पड़ेंगे तो वो हमला करेंगे। ये लोग घबराकर और तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार प्लेन तैयार हो जाता है। इसी दौरान फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें छोटे टॉय प्लेन्स के मॉडल्स बने होते हैं। सबको मालूम पड़ता है कि इलियट ने जो डिजाइन बनाया वो असल में इन्हीं छोटे मॉडल को देखकर बनाया था। दरअसल एलियट हमेशा छोटे रिमोट कंट्रोल्ड प्लेन्स बनाता था, लेकिन एक बड़ा प्लेन उसने कभी नहीं बनाया था। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। खासकर अयान बहुत गुस्से में आकर उसके सिर पर बंदूक रख देता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा, तुमने जिंदगी में कभी बड़ा प्लेन बनाया ही नहीं। लेकिन इलियट पूरे आत्मविश्वास वाली आवाज में कहता है, मुझे यकीन है कि ये प्लेन उड़ने के काबिल है। छोटे प्लेन्स बनाना असल में ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फ्रैंक तुरंत अयान को रोक लेता है। इतने में तूफान आ जाता है। तेज आंधियां चलती हैं और प्लेन हल्का सा हवा में उठने लगता है। सब लोग हैरान होकर समझ जाते हैं कि ये प्लेन सच में उड़ सकता है। जो उम्मीद उनके दिलों में मर गई थी वो फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन रेगिस्तान का तूफान इतना भयंकर होता है कि पूरा प्लेन रेत में धंस जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सब उदासी में डूब जाते हैं। फ्रैंक हिम्मत देता है और कहता है, हमने मेहनत से बनाया है, हम इसे जरूर उड़ाएंगे। फिर सब मिलकर प्लेन को रेत से निकालते हैं और एक ऐसी जगह खींच कर ले जाते हैं जहाँ रेत कम होती है। इसके बाद वो प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन थोड़ी ही देर में बंद हो जाता है। वो बार बार कोशिश करते हैं और आखिरकार प्लेन चल पड़ता है। इंजन की गरजती आवाज सुनते ही स्मगलर्स घोड़ों पर हथियार लेकर उनकी तरफ भागते हैं। सब लोग तुरंत प्लेन के विंग्स पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि इस डिजाइन में अंदर बैठने की जगह नहीं होती। ये असल में एक बड़े प्लेन के हिस्सों से बनाया गया छोटा प्लेन था। प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। पीछे से स्मगलर्स गोलियां चलाते हैं, मगर खुशकिस्मती से किसी को गोली नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म होता है, स्मगलर्स समझते हैं कि अब ये लोग बच नहीं सकते, लेकिन अगले ही पल फिनिक्स खाई के ऊपर से उड़कर आसमान में उठ जाता है। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि महीनों की मेहनत रंग लाती है और वो मौत के मुंह से बचकर उस खौफनाक रेगिस्तान से निकल जाते हैं, जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन समझा जाता था। आखिर में इलियट की तस्वीर एक मैगजीन में छपती है, जहां लिखा होता है, नासा की नई उम्मीद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली मूवी की कहानी सबसे पहले देख सकें।